हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम विंडोज़ के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वायर डज द स्पीकर वॉक, यानी पोएम का जो स्पीकर है वो कहाँ जा रहा था। इसका आंसर है द स्पीकर हु इज़ अ स्टूडेंट वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर ऑन द वे टू हिज क्लासरूम। पोएम का जो स्पीकर है वो एक स्टूडेंट है और वो एक लॉन्ग कॉरिडोर से अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तो ये इस पोएम का पहला क्वेश्चन था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज व्हाट व्यू डज ही गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, इज इट डल और एक्साइटिंग, पिक आउट वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमें ये बताना है कि जब ये स्टूडेंट अपनी क्लासरूम की खिड़कियों से बाहर देखता था तो ये कैसा नज़ारा देखता था। ये नज़ारा डल था या एक्साइटिंग था। हमें अपने आंसर के सपोर्ट में वर्ड्स पिक करने हैं पोएम से। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम द पोएट सीज ए फेमिलियर व्यू, it is dull because it has a deserted playground, the grey November sky, rows of houses and chimneys of closed down factories. तो जब ये स्टूडेंट अपने क्लासरूम की खिड़कियों से बाहर देखता था तो ये जो बाहर का व्यू था ये इस स्टूडेंट के लिए फेमिलियर व्यू था, क्योंकि ये रोज़ इस नज़ारे को देखता था तो इसीलिए ये व्यू इसके लिए फेमिलियर था। इट इज़ डल बिकॉज इट हैज़ डिज़र्टेड प्ले ग्राउंड, ये व्यू इसके लिए डल था क्योंकि जब ये बाहर देखता था तो ये डिज़र्टेड प्ले ग्राउंड देखता था, यानी सुनसान मैदान। द ग्रे नवंबर स्काई, भूरे रंग का आसमान। रोज ऑफ हाउसेस, मकानों की कतारें। एंड चिमनीज ऑफ क्लोज डाउन फैक्ट्रीज, और बंद पड़ी फैक्ट्रीज की चिमनीज। This was question number second. Now the question number third is why does the family cover in the cave, यानी जो केवमैन की फैमिली थी वो क्यों गार में छुपी हुई थी। तो इसका जो आंसर है द फैमिली कवर्स इन द केव बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बिकमिंग प्रे टू ए सिबरटूथ वाइल्ड कैट, यानी ये जो फैमिली थी केवमैन की ये इसलिए गार में छुपी हुई थी क्योंकि ये सिबरटूथ यानी चीते के डर की वजह से गार में छुपे हुए थे। ये इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ वाई इज़ द प्ले ग्राउंड डिज़र्टेड, यानी प्ले ग्राउंड मैदान जो है वो क्यों सुनसान था। इसका आंसर है the playground is deserted because there is no one playing or moving in the ground. Children are busy in classrooms. तो ये जो प्लेग्राउंड था ये इसलिए डिज़र्टेड, ये इसलिए सुनसान था क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं खेल रहा था और वहाँ पे कोई इंसान नहीं था। तो जो बच्चे थे वो क्लासरूम्स में बिज़ी थे, वो पढ़ रहे थे, तो इसीलिए ये जो प्लेग्राउंड था ये डिज़र्टेड था। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन स्टैंजा 3, यानी स्टैंजा 3 यानी पोएम के स्टैंजा 3 में स्पीकर कौन सी चीज़ें देखता है। इसका आंसर है द स्पीकर सीज ए डेसोलेट प्लेग्राउंड, यानी ये जो स्पीकर है पोएम का ये एक सुनसान मैदान देखता है। desolate means सुनसान, deserted। ए ग्रे नवंबर स्काई, और एक ग्रे नवंबर स्काई देखता है। रो ऑफ हाउसेस, मकानों की कतारें। एंड चिमनीज ऑफ क्लोज डाउन फैक्ट्री, और बंद पड़ी फैक्ट्री की चिमनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ why is the speaker willing to take the register or message to the office and the classroom। जो पोएम का जो स्पीकर था वो क्यों हमेशा विलिंग रहता था रजिस्टर या मैसेजेस ऑफिस में ले जाने के लिए।
تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے the speaker is willing to bring registers or messages to the office and the classroom because it gives him an opportunity to see interesting stuff again and again. تو یہ اس لیے ولنگ تھا، یہ ہمیشہ اس لیے ولنگ رہتا تھا رجسٹر اور میسیجز آفس لے جانے کے لیے، کیونکہ یہ اس کو ایک موقع فراہم کرتا تھا یہ جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، یہ جو انٹرسٹنگ تھنگس ہے، یہ دوبارہ دیکھنے کے لیے. تو اس کا جو 7th کوشچن ہے، 7th one and this is the last question of this poem. Who is I in this poem? یہ جو پوئم ہے اس میں آئی کی کون، آئی جو ہے آئی کیا ہے، یعنی آئی کون ہے، اس میں آئی ایک پرسن ہے، تو یہ پرسن کون ہے. آئی is the speaker of the poem and the speaker is a student in the poem. یہ جو آئی ہے، آئی پوئم کا اسپیکر ہے، جو اسپیکر ہے اس پوئم کا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہمارے اس پوئم کے جو کوشچنس ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. سو تھینک یو، وش یو آل دا بیسٹ.